नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार सरकार ने बिजली दरों में 4% की वृद्धि की। बिहार में बिजली की दरों में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। ग्रामीण उपभोक्ता को 50 यूनिट से अधिक पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म करने का विचार है और शहरी उपभोक्ता को 100 यूनिट से ज्यादा खपत पर 2 स्लैब को मिलाकर 1 करने से बिल में राहत मिल सकती। बिहार में ई-केवाईसी की नई डेडलाइन 15 फरवरी तक मौका। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आज स्पष्ट किया है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है, उनके पास अब केवल 15 फरवरी तक का समय है। 15 फरवरी तक नहीं होता है तो उनका नाम राशन कार्ड से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा और उन्हें मिलने वाला अनाज बंद हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया गया है। सरकार ने इस बार योजना की पहुंच और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। लंबे समय से कहा जा रहा था कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि 6,000 रुपए दोगुनी यानी 12,000 रुपए होगी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। सरकार ने पीएम किसान के लिए बजट में कोई इजाफा नहीं किया है। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल, जमीन संबंधी कामकाज ठप। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्व सेवा संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में यह निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि डीसीएलआर पदों पर उनकी तैनाती नहीं हो रही है और पटना हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी की जाती है। डीसीएलआर पदों पर आदेश की समर्थन में यह निर्णय लिया है। मंत्री प्रदर्शन में एक सामने अबेगथान रही है। सरकार द्वारा सृजित अनुमंडल राजस्व अधिकारी का पद भी संघ को मंजूर नहीं है, जिससे जमीन से जुड़े काम प्रभावित होंगे। पटना में पानी के जहाज की मरम्मत होगी। इसके लिए राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा में 300 करोड़ रुपए की लागत से जहाज मरम्मत केंद्र बनेगा। केंद्रीय बजट में हुई घोषणा के बाद इसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने दीघा में कुर्जी के सामने गंगा किनारे 5 एकड़ से जमीन भी आवंटित कर दी है। इसके बनने से जलमार्ग से माल ढुलाई और पर्यटन के उद्देश्य चलने वाले जहाजों की संख्या बढ़ेगी। जलमार्ग से माल ढुलाई होने के कारण परिवहन लागत भी कम आएगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, आइए जानते हैं। 17 लाइफ सेविंग दवाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, लेदर, सिंथेटिक जूते, टेक्सटाइल, विदेश यात्रा के टूर पैकेज, निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाया जाने वाला सामान, विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर लगने वाला कर सस्ते हुए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला महंगे कर दिए। हड़ताल पर गए कर्मियों पर लागू होगा नो वर्क नो पे। जमीन से जुड़े काम चलते रहेंगे। सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में राजस्व सेवा संघ ने 2 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इसके जवाब में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए हड़ताल पर गए अधिकारियों से घाटी, डोंगल और सरकारी चाबियां वापस लेने का आदेश दिया है। बिहार में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकार ने एक बार फिर से महाअभियान शुरू कर दिया है। बहुत सारी दिक्कतों के चलते प्रदेश के लाखों किसान अभी भी इस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, जबकि बिना फार्मर आईडी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना की 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने 2 फरवरी से फिर से किसान पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यह अभियान 6 फरवरी तक चलेगा। महिलाओं को 2 लाख किसानों की आमदनी बढ़ेगी। नौकरी रोजगार देने की कैसे होगी व्यवस्था। बिहार सरकार 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। नई नीतीश सरकार का यह पहला बजट है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के इंतजाम होंगे। यह बजट नौकरी रोजगार के साधन जुटाने वाला होगा। सरकार उद्योग लगाने, सड़कों को बेहतर करने और शिक्षा पर फोकस करेगी। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के पास इंडियन आर्मी में नौकरी का मौका ऑफिसर बनने का है।
शानदार चांस, देश की सेवा करने के साथ ही सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए इंडियन आर्मी बेहद खास मौका लेकर आई है। इंडियन आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स 67 के लिए आवेदन जल्द ही बंद होने वाले हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो तुरंत कर दें। इस पद पर आवेदन के लिए महिला उम्मीदवारों के पास 4 फरवरी तक का मौका है। वहीं पुरुष के लिए ये 5 फरवरी 2026 तय की गई है। पटना में छात्राओं से उतरवाया हिजाब, जूते भी खुलवाए। दर्जनों की छूटी परीक्षा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हुई, जिसमें पटना सहित कई केंद्रों पर सख्त जांच के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। मुस्लिम छात्राओं से हिजाब और अन्य छात्रों से जूते बेल्ट उतरवाए गए। देर से पहुंचने के कारण दर्जनों परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। ठंड के बावजूद नंगे परीक्षार्थियों को बादी कर दिया गया। पैर परीक्षा देने से छात्रों में नाराजगी दिखी। हालांकि छात्राओं के लिए कुछ मॉडल केंद्रों पर विशेष व्यवस्था भी की गई थी। बिहार में फिर लौट आई खतरनाक बीमारी, सैकड़ों कौवे हुए शिकार, आप भी रहे अलर्ट। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कुछ कौवे मृत मिलने के बाद जांच कराई गई थी, जिसमें संक्रमण सामने आया। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इसके बाद प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में है। प्रभावित इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है। बिहार में 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी नीतीश सरकार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दावा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। अब तक 50 लाख युवाओं को अवसर मिल चुके हैं। केंद्रीय बजट में बिहार को रेलवे के लिए 10,379 करोड़ मिले हैं। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को गति मिली है, जिससे पटना सीधे जुड़ेगा। इस कॉरिडोर पर भविष्य में बुलेट ट्रेन चलेगी, जो 350 किमी घंटा की रफ्तार से वाराणसी से सिलीगुड़ी की यात्रा 2 घंटे 55 मिनट में पूरी करेगी। ये पूरी तरह एलिवेटेड ट्रैक होगा, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कजरा सोलर प्लांट। लखीसराय से होगी ऊर्जा क्रांति की शुरुआत। बिहार को मिलेगी स्वच्छ बिजली। कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ यह प्लांट L&T द्वारा 200-300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। 2 चरणों में पूरा होने पर यह 301 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और 495 मेगावाट आवर स्टोर करेगा। पहले चरण में 150 मेगावाट उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा चरण दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे पूरे बिहार को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। बोधगया। आध्यात्मिक केंद्र से वैश्विक पर्यटन हब तक का सफर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही गति। बोधगया अब केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक संगम बन गया है। यहाँ पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है, जिससे होटल, गाइड और छोटे व्यवसायों को रोजगार मिल रहा है। विभिन्न देशों के बौद्ध मठ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। हालांकि 2025 में पर्यटकों की संख्या पहले से कम रही। भविष्य में बोधगया कॉरिडोर से और विकास की उम्मीद है। पशुधन के सहारे गांवों में समृद्धि की उम्मीद। बजट से जिले में जगी नई आस। सरकार ने पशुधन के माध्यम से गांवों में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए बजट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश भर में 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और 1.5 लाख पशु देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। पश्चिम चंपारण में पशु चिकित्सकों की कमी और 13 लाख से अधिक पशुधन के इलाज में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस घोषणा से जिले में पशुपालकों और विभाग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में पुलिस ट्रांसफर पर उठने लगे सवाल। पुराने पदों पर जमे हुए हैं इंस्पेक्टर, दारोगा। डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में किए गए बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद जिलों से नियम उल्लंघन की शिकायतें सामने आई हैं। डीजीपी विनय कुमार ने सभी रेंज आईजी, डीआईजी और रेलवे पुलिस अधिकारियों से तबादला आदेश के पालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि कई इंस्पेक्टर और अवर निरीक्षक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुराने स्थानों पर जमे हुए हैं, जिससे तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच के बाद पटना एचसी में याचिका खारिज। मॉनिटरिंग से इनकार। पटना हाईकोर्ट ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत से जुड़ी आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है।
इसीलिए याचिका निष्प्रभावी हो गई है। अदालत ने सीबीआई जांच की निगरानी की याचिकाकर्ता की मांग को भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता सीबीआई जांच से असंतुष्ट होते हैं तो वे पुनः हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। राशन डीलरों की मनमानी, समय पर नहीं खुलते केंद्र, 30 दिन की जगह 5 दिन ही वितरण। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड और आसपास के पंचायतों में राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं। जन वितरण केंद्र समय पर नहीं खुलते, जिससे उपभोक्ता खाली हाथ लौट रहे हैं। महीने में केवल 5-7 दिन ही राशन वितरण होता है। कम यूनिट वाले उपभोक्ताओं को अंगूठा लगाने में भी दिक्कत होती है। आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। वैशाली में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की शुरुआत, 68 केंद्रों पर सख्ती के बीच धारा 144 लागू। वैशाली जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की शुरुआत 68 केंद्रों पर हुई। सख्त नियम, धारा 144, सीसीटीवी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध के साथ 43,612 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बिहार को मिला 1.62 लाख करोड़, गंगा किनारे डेवलप होंगे बाजार, बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 पेश किया। इसमें बिहार के लिए किसी विशेष पैकेज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कई घोषणाएं ऐसी हैं जिनसे लंबे समय तक राज्य को लाभ मिलेगा। गंगा नदी के किनारे बाजार डेवलप होंगे, हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे। बाहुबली अनंत सिंह आज विधायक पद की शपथ लेंगे। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद विधायक को पटना सिविल कोर्ट ने बिहार विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। पटना में विरोध मार्च से हालात तनावपूर्ण, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर छात्रों का विरोध मार्च। पटना में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने विरोध मार्च शुरू कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी से निकले सैकड़ों छात्र गांधी मैदान पहुंचे और बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ गए। पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाटर कैनन की गाड़ी बुलवाई और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।